कि शनिदेव वर्ष की शुरुआत में 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश किए थे और अपनी ही मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। जब शनिदेव कुंभ राशि में आए थे तो ये मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में थे। शनिदेव की राशि थी लेकिन नक्षत्र मित्र राशि का नहीं था। लेकिन अब शनिदेव की शक्ति और फल देने की जो क्षमता है वह अब पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी, क्योंकि शनिदेव 14 मार्च 2023 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और ये नक्षत्र परिवर्तन शनिदेव का राहु के नक्षत्र में होगा। कहने का मतलब यह है कि शनि अब अगले साल तक राहु के शतभिषा नक्षत्र में ही रहेंगे। तो शनिदेव मकर राशि वालों आपको किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। शनिदेव का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है यह 14 मार्च 2023 से लेकर 6 मार्च 2024 तक रहने वाला है। हालांकि 17 जून 2023 को शनिदेव वक्री हो जाएंगे, जिसके कारण ये धनिष्ठा में नक्षत्र में तो आएंगे, लेकिन 4 नवंबर के बाद ये मार्गी होकर पुनः एक बार शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे। तो आइए जानते हैं किस प्रकार का फल आपको देने वाले हैं। क्योंकि आपकी राशि यदि मकर है तो ये आपके राशि के स्वामी बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके संपूर्ण जीवन पर भी इनका गहराई से प्रभाव पड़ता है। चाहे वह आपका कैरियर हो, चाहे वह आपका बिजनेस हो, विवाह हो, प्रेम हो, धन हो, विदेश यात्राएं हो, संतान हो, हर चीज पर इनका प्रभुत्व होता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। उससे पहले आपको जानकारी दे दें कि यह जो राशि फल है यह आपके चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसे चंद्र राशि के आधार पर देखें। देखिए बड़े ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए मकर राशि वालों, शनिदेव आपके लग्न और द्वितीय भाव जो कि वाणी, कुटुंब, संचित धन आपके खान पान का होता है, इन दोनों भावों के स्वामी होकर शनिदेव अपने मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे और ये राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे। राहु आपकी राशि से चौथे भाव जो कि आपके परिवार का भाव है, जिस इंस्टेंट फैमिली के साथ में आप रहते हैं, बाहरी लोगों के सपोर्ट का भाव है, आपके सुख सुविधाओं का, भूमि भवन वाहन का है। तो यहाँ पर शनिदेव सबसे जो पहला परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आने वाले हैं। हालांकि आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं, लेकिन यदि आपके जीवन में परिवार को लेकर कोई समस्या चल रही थी, जैसे कि यदि किसी पैतृक संपत्ति में काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा था, या घर परिवार के लोगों में संपत्ति को लेकर किसी भी प्रकार से वाद विवाद चल रहे थे, कोर्ट कचहरी आदि में मैटर चल रहा था, शनिदेव इस 1 साल के भीतर आपको पैतृक संपत्ति से जुड़े तमाम प्रकार के जो मामले होंगे वो आप निपटाते हुए देखेंगे। साथ ही आप देखेंगे कि आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति से जुड़े काम आपके अवश्य बन जाएंगे। यहाँ पर ये स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है। साथ ही देखें कि राहु देव भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। साथ ही शनिदेव आपके चौथे भाव पर नीच की दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में माता पिता के साथ में जो मतभेद लगातार आपके जीवन में बने हुए थे, तो उन मतभेदों से आप बाहर निकलेंगे। लेकिन आपके वाणी भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, तो आप यदि मकर राशि वाले हैं तो आप घर परिवार को आगे लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यदि आपने अपनी वाणी खराब कर ली तो आपके वाणी की वजह से घर में क्लेश उत्पन्न हो सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त काफ़ी लंबे समय से यदि आप वाहन का सुख प्राप्त करना चाह रहे थे, आप सेकंड हैंड वाहन की तरफ जा रहे थे, प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, कोई ज़मीन जगह आदि आप लेना चाह रहे थे, तो शनिदेव 1 साल में आपके लिए बेहतरीन परिणाम देंगे। एक बात का ये ध्यान रखना है मकर राशि वालों को, जब राहु का प्रभाव बढ़ जाता है और शनि का भी प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि राहु शनि के जैसा प्रभाव देते हैं। शनि आ गए हैं शतभिषा नक्षत्र में, तो ये चीज़ों को डिले नहीं करेंगे बल्कि बहुत तेजी से आपके जीवन में लेके आएंगे। और राहु चौथे भाव में बैठे हैं, तो चौथे भाव से रिलेटेड कोई भी अगर आप कार्य कर रहे हैं तो इमीडिएट डिसीजन नहीं लेना, तुरंत चीज़ों को नहीं करना है। बहुत सोच विचार करके और ध्यान रख के आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट होंगे। जो नुकसान भी होना होगा 7.5 की वजह से, उससे भी आप बचाव कर सकते हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों में अब अनुकूलता अवश्य देखने को मिलेगी। साथ ही यदि काफ़ी लंबे समय से आपके प्रेम में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था,
प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में वाद विवाद बने हुए थे, बिना किसी वजह के लड़ाई झगड़े आए दिन होते रहते थे, तो अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि भी होगी। और जो आप लगातार निराशा की तरफ जा रहे थे, जो निगेटिव सोच रहे थे आप, अब उसको पॉजिटिविटी में बदलते हुए देख पाएंगे। तो प्रेम विवाह के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ में अब आपको यहाँ पर शनिदेव आने वाले 1 वर्ष तक शुभता देंगे। हालांकि थोड़ा बहुत ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर ऊपर नीचे होगा, लेकिन स्थितियां बेहतर आपके लिए बनी रहेंगी। साथ ही आपके लिए वैवाहिक जीवन की भी स्थिति को यहाँ पर बेहतरी देखने को मिलेगी। पति पत्नी अलग रह रहे थे तो एक बार पुनः साथ रहने का प्रयास करेंगे। जो गिले शिकवे थे दूर हो जाएंगे। 2-3 वर्षों से आप अपने दाम्पत्य जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे थे या किसी भी प्रकार की समस्या महसूस कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको शुभता मिलेगी। साथ ही आप देखें कि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है ना मकर राशि वालों, वो पड़ रही है आपके अष्टम भाव पर, जहाँ पर यह इनका कारक भाव होता है और जन्म कुंडली का अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही इनकी शत्रु राशि यहाँ पर आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा ससुराल पक्ष से रिश्ते को संवारने का आप प्रयास करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा यदि परेशानियां चल रही थी, जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार आपको नहीं दिख रहा था या दवाओं पर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था, तो वहाँ पर आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ यदि आप किसी भी ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जो कि टोने टुटके का है, तंत्र मंत्र का है, इंटरनेट से आप जुड़े हुए हैं या आप रिसर्च का कार्य करते हैं, है ना, जैसे प्रिंट मीडिया के अंदर हैं, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलने जा रहा है। ऑकल्ट साइंस, है ना, रहस्यों की तरफ अगर आपका झुकाव है, किसी चीज़ पर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो यह 1 साल आपके लिए ट्रेमेंडस लाभ देने का कार्य करने वाला है। साथ ही आप देखें कि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है, तो शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ रही है कहाँ पर, आप देखें कि तुला राशि पर, वृश्चिक राशि पर पड़ रही है आपके लाभ भाव में। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर आपके लाभ में वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। साथ ही इस समय अवधि के दौरान आपकी लंबी दूरी की यात्रा भी दिखाई देती है। साथ ही आप विदेश यात्रा करते हुए नजर आने वाले हैं। यदि आपका विदेश से किसी भी प्रकार का जुड़ाव है या आप विदेश से जुड़ाव बनाना चाहते हैं, कहने का अभिप्राय यह है कि यदि आप इंटरनेट, मीडिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग, वीडियो क्रिएटिंग, फोटोग्राफी, क्योंकि राहु भी प्रभावी है ना, तो इन चीज़ों से यदि आप जुड़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट आगे चल के मिलने वाले हैं। और विदेश से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति, यदि आप पहले से विदेश से जुड़े हुए हैं, जो आपकी इनकम में कमी आ गई थी, उसमें भी अब आपको सफलता प्राप्ति का समय आने वाला है। साथ ही जिन जातकों के विवाह तय नहीं हो पा रहे थे, विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार की अड़चन आ रही थी, तो आप देखेंगे कि इस 1 साल में शनिदेव आपको लाभ देने वाले हैं, बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ बनाएंगे आपको। साथ ही ये 11वें भाव पर दृष्टि डाल के आपके इनकम ऑफ सोर्सेस को बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपके लिए नए नए सोर्स ऑफ इनकम के जनरेट होंगे, धन आपके पास प्रचुर मात्रा में आएगा। यदि आप अपने करियर में, कार्य क्षेत्र में बदलाव करना चाहते हैं, नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी में यदि आप नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो यह 1 साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ग्रोथ मिलेगी। जो शनि की 7.5 में पिछले 5 वर्षों में आपने खोया है, वह सब पाने का अब समय आ गया है। साथ ही आपके मान सम्मान में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में वृद्धि और बिजनेस, हमने आपको बताया कि बिजनेस जो होगा आपका, जैसे चमड़े का, काली वस्तुओं का, कंस्ट्रक्शन लाइन से आप जुड़े हैं, ऑयल, खेती किसानी, ठेकेदारी, निर्माण का कार्य, या आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो सरकारी ठेके वगैरह लेने का कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करते हैं, शराब बेचने खरीदने का काम करते हैं, तो इन चीज़ों से आप बहुत अच्छा बेनिफिट बनाने वाले हैं। यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनने जा रही है। साथ ही कोर्ट कचहरी आदि का कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से उसमें दिक्कतें आ रही थी, तो इसमें भी आपको सुधार देखने को अवश्य मिलने वाला है। बड़े भाई बहनों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग और लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अब हम ये जान लेते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहली बात कि मकर राशि वालों, आप बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, तो अब आपके लिए समय अच्छा आया है। थोड़ा सा आप संघर्ष यदि करेंगे तो लाभ आगे चल के आपको बहुत अच्छा होगा। तो निराश होने से बचें, आत्मविश्वास के साथ आप कार्य को करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात कि आपको अपने काम से काम यदि रखते हैं, चाहे वो आपका कार्यस्थल हो, चाहे वो आपका फैमिली लाइफ हो या पारिवारिक जीवन हो, तो आप अपने काम से काम रखेंगे तो आपके करियर के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। और इसके साथ अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ना कहीं ना कहीं से आपके स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा यहाँ पर निगेटिविटी हम देख रहे हैं,
तो स्वास्थ्य पर अपने ध्यान रखें। जो मकर राशि वाले जातक कार ड्राइविंग करते हैं या आप टू व्हीलर वगैरह चलाते हैं तो वाहन चलाते समय सावधानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर चोट चपेट लगने की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखें। अच्छी स्थिति क्या होगी कि लव लाइफ में अच्छा परिणाम आपको मिल रहा है। धन संचय की तरफ आप बढ़ेंगे। धन लाभ आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। संतान की तरक्की होगी, शादी तय होगी, नौकरी में बदलाव आपको देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। अब हम ये बात कर लेते हैं आपको उपाय क्या करना है। देखिए, आप अभी वर्तमान समय में शनि की 7.5 में चल रहे हैं, तो आपको प्रत्येक शनिवार के दिन शनि देव का दर्शन करना चाहिए, शनि मंदिर जाना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। दूसरा कि अगर आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो तो आप वहां प्रत्येक शनिवार को शाम के समय सरसों तेल का दीपक जलाएं और वहीं पर उस पीपल की 7 परिक्रमा पूरी करें और शनिदेव से आशीर्वाद लें। आपके जीवन में बड़े बदलाव अवश्य देखने को मिलेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करना ना भूलें।